क्लास। मेरा नाम है गोल्डी और संकल्प एकेडमी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या आपको आपकी मैम दिखाई दे रही हैं? क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो कि हाँ आपको वॉइस जो है क्लियर आ रहा है। चलिए तो बेटा अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि बेटा आज के इस वीडियो में बता दो आपका एनर्जी लेवल कैसा है, क्योंकि आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और इसे पढ़ने के लिए एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। मेरा तो फुल है, आप नीचे कमेंट में करके बताओ कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है। सो बने रहना वीडियो में अंत तक, ठीक है? क्योंकि यहाँ बेटा आज ब्रेन खुलेगा और नॉलेज फूटेगा। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल चैप्टर बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और 100% बेटा आपका जो क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो यहीं से आएगा। आपका जो पेपर बनेगा सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो चलो समझते हैं और शुरू करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? तो इसके पहले मैंने बेटा ह्यूमन ब्रेन्स का पार्ट डाला हुआ है, पार्ट 2 में ह्यूमन ब्रेन डाला हुआ है, पार्ट 3 में आपको हार्मोन्स इन प्लांट्स के बारे में पता चल जाएगा और नेक्स्ट पार्ट जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है? तो चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं बेटा जो हार्मोन्स को सीधे हमारे ब्लड वेसल्स में मिक्स कर देते हैं। समझो, फिर से मेरी बात समझो और ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी को कर दो बंद, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ, क्योंकि बेटा एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। आज आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेट मत रहना, हाइड्रेटेड रहना, ठीक है ना? चलो, एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं बेटा जो हार्मोन्स को सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। मैम डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो मैं और इजी तरीके से समझाती हूं आपको, ठीक है? समझो, अभी हम बेटा आज हम आपको दो पढ़ाएंगे। एक हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर पढ़ो बेटा पढ़ो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? एक्सोक्राइन ग्लैंड समझो। एंडोक्राइन ग्लैंड के पहले बेटा थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझते हैं। ये ग्लैंड, ये आप पढ़ते हो, ये कैसे होते हैं? ये डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और ये बेटा इनमें होता है डक्ट। मैम डक्ट क्या होता है? डक्ट होता है बेटा ट्यूब, नली जिसे हम कहते हैं। क्या डक्ट होता है? ट्यूब और नली। ये डक्टलेस ग्लैंड है, यानी यहां पर ये ट्यूब नहीं होती है। समझो कैसे? आपको पसीना आया क्या बेटा? स्वेटिंग ग्लैंड। आपको क्या आ रहा है? स्वेटिंग। क्या आ रहा है आपको? स्वेटिंग आ रही है। आपके मुंह में सलाइवा बन रहा है। आपके मुंह में क्या बन रहा है? सलाइवा बन रहा है। तो स्वेटिंग आना और सलाइवा बनना, स्वेटिंग आ रहा, पसीना आ रहा, आपकी स्किन में बेटा पसीना आता है और हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है वो इस सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है? किससे रिलीज होता है बेटा? आपने भी पढ़ा है कि ये जो सलाइवा रिलीज होता है ये कहां से होता है? सलाइवरी ग्लैंड से होता है, ठीक है? और जी जो स्वेटिंग आ रही है ये कौन सा ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड। क्या इसका नाम क्या है बेटा? स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? स्वेटिंग निकालेगा, आपकी स्किन में स्वेटिंग हुई, और स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगा? स्लाइवा को रिलीज करेगा, है ना? हमारे मुंह के अंदर ये ग्लैंड होता है। तो ये ग्लैंड एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन यानी बाहर, एक्सोक्राइन यानी बाहर। ये कैसे? डक्ट ग्लैंड होते हैं, यानी किसी ट्यूब के थ्रू ये हार्मोन जो है रिलीज करता है। समझ में आया? हाँ मैम आ गया। अब समझो, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी बेटा इनके पास कोई ट्यूब नहीं होती है। ये क्या करते हैं? सीधे ये हार्मोन सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा? हार्मोन्स को सीधे क्या कर रहे हैं? हार्मोन्स रिलीज
इन ब्लड, कहाँ, सीधे ये ब्लड में रिलीज कर देते हैं। समझो बेटा, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ मैंने ब्लड के सैंपल लिए हैं। अब ये ब्लड के सैंपल जो हैं, क्या, जैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड, आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पेनक्रियास है, थायराइड ग्लैंड होता है ना, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। तो देखो ये जो ब्लड है, अगर इसमें हॉर्मोन्स क्या करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये हॉर्मोन्स को रिलीज कर देता है डायरेक्ट ब्लड में। और ये ब्लड कहाँ, हमारी पूरी बॉडी में है, यानी हमारी बॉडी के ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करता है। समझ में आ रहा है? इनके पास डक्टलेस है, यानी इनके पास कोई भी ट्यूब नहीं है, बिना ट्यूब के ये सीधे हमारे ब्लड में रिलीज कर देता है। और वो ब्लड बेटा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिखाया हुआ है। और यहाँ पर देखो बेटा, ये रिफ्लेक्स आर्क्स मैंने बहुत अच्छे से प्रोसेस समझाए हुए हैं। अब ABCD के फॉर्म में आप इसे फिल करना। फिर है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, आप इसे फिल करेंगे। फिर आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, आपकी न्यूरॉन स्ट्रक्चर बेटा, कैसे न्यूरॉन्स जो है काम कर रहा था, ठीक है। रेस्पिरेशन, ये तो आपका ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो लाइफ प्रोसेस का है। और यहाँ पर प्लांट्स के हॉर्मोन्स के बारे में, तो ये सारे, ये आपका ह्यूमन ब्रेन मैंने डाल दिया है ना, रिफ्लेक्स आर्क्स भी हो गया है, और ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशंस भी डाल दिया है, और यहाँ पर क्या, प्लांट्स हॉर्मोन्स भी, सब कुछ डल गया है। आप वीडियो में जाके देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए तो हम शुरू करेंगे बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, यानी हॉर्मोन्स सीधे, याद रखना ये ब्लड मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ये हार्मोन सीधे हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं, और ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, है ना। इनके पास बेटा कोई भी ट्यूब नहीं होती, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होते हैं, ट्यूब होती है। स्वेटिंग ग्लैंड बाहर रिलीज करते, स्लाइवा है ना, लार जो हमारे मुंह में बनता है वो क्या है, स्वेट स्लाइवरी ग्लैंड है। चलो तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है ना, पेनक्रियास है, और जो यहाँ पर आप पढ़ोगे ओजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारे हॉर्मोन्स जो है हमको पढ़ना है। ये यहाँ पर आपकी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए। ये क्या करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करता है, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके। आगे मैं आपको बताऊंगी, समझो। यहां पर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा जिसे कि हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन बेटा आपका आएगा कि बताओ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ हार्मोन। क्या, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ, हमारी बॉडी का क्या करता है बेटा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बेटा ग्रोथ हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, तो बेटा समझो, ग्रोथ जब आप हुए थे, इतू से थे, इतू 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 ऐसे इतू इतू, आप क्या है, भागने दौड़ने लगे, यूं चुप चुप, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब हमारी जो बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रही है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको लिख देना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एंड, है ना, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ हार्मोन। बस 1 अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया तो दिस इज द सफिशिएंट फॉर यू। देखो यहां पर ब्रेन में, देखो यहां पर ये ब्रेन है और यहां पर बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन
एमसीक्यूज में आए, असर्शन रीजन में आए, तो आपको सिंपल लिख देना है। कैसे लिखना है, कैसे डील करना है, यहां पर आपको सब बताया जाएगा। पहली लाइन बेटा, इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है बेटा ये? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकेंड लाइन जो है वो क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हार्मोन, है ना? क्या है ये? रिस्पॉन्सिबल, क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हार्मोन। बेटा ग्रोथ हार्मोन्स के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन मैंने क्या बताई अभी? थर्ड लाइन मैंने क्या बताई? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अगर बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे और आपको अंडरलाइन करना है। क्या करना है आपको? जो मेन कीवर्ड है वहां आप अंडरलाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हार्मोन्स एंड ये क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है ना? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अलग से नोटबुक बनाइए और वहां बैठकर लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो अभी हम थायरॉक्सिन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं ये जो टेबल आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, ये टेबल बेटा आपकी बुक में दी हुई है, तो थोड़ा इस टेबल को हम डिस्कस कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मैंने बताया क्या है बेटा? बेस ऑफ ब्रेन, है ना? ब्रेन में होता, कहाँ होता है? ब्रेन में। मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे, क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ये देखो ये क्या है बेटा? मास्टर ग्लैंड डायरेक्ट एंड अदर ग्लैंड एंड स्टिमुली ग्रोथ। ठीक है, फिर आता है आपका थायराइड ग्लैंड। कहाँ आता है? थायराइड, सबके पिक्चर यहाँ गले में होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? यहाँ पर होता है, नेक में होता है, और ये क्या करता है बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। बेटा याद रखना, हार्मोन्स इस पूरे सेशन में, हार्मोन्स मैं यहाँ पर जो वर्ड यूज करूंगी वो होगा हार्मोन्स। तो याद रखना ये हार्मोन्स बेटा डायरेक्ट हमारे ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, और ये ब्लड में रिलीज होंगे तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। बेटा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारे फिंगर्स में, हमारे आर्म्स में, हमारे ब्रेन्स में, हमारे लेग में, है ना? साही सब जगह। तो ये हार्मोन्स भी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होते हैं। चलो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ये इसका काम क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना? समझो यहां पर। चलो थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। बेटा बताओ थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। वेरी गुड, है ना? गुड आंसर। थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। नाम भी बहुत टफ सा है ना? चलो तो बेटा देखो, जो अगर आपको साइंस नहीं समझ आ रही है, क्योंकि मैथ्स तो बेटा इजी है, प्लस माइनस है ना, उसको कैलकुलेट किया और जो भी है ट्रायंगल वाले, एज कंपेयर टू साइंस मैथ्स थोड़ी सी इजी पड़ती है ना? कैलकुलेशन होता है बस, हो गया। बट साइंस बेटा यहाँ पर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत ही चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो डोंट वरी, है ना? हियर इज सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन मिलेगा आपको संकल्प एकेडमी के चैनल पे, है ना? सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में करो, है ना? हम आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो देखो थायराइड ग्लैंड बताओ कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। हाँ, और बुक में लिखा है मैम मेटाबॉलिज्म बॉडी को भी कंट्रोल करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसे भी कंट्रोल करता है। हाँ बेटा, बट मेटाबॉलिज्म है क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मैम कहाँ होता है मैम? अरे बेटा जो रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उसमें क्या है? उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। जो मिल्क पीते हो उसमें होता है फैट, प्रोटीन। जो दाल लेते हो है ना उसमें क्या है, प्रोटीन होता है। तो अल्टीमेटली ये हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है और उसमें फैट है, सब कुछ होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इस हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे कि क्या है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल कर सके। समझ में आया? उसके बाद डाइट में अब समझो बेटा, ये थायराइड ग्लैंड में अगर क्या है, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, बेटा यहाँ एनसीईआरटी के हर डिफिकल्ट वर्ड को मैं लूंगी है ना, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डिफिशियंट बेटा होता है उस चीज की कमी। क्या डिफिशियंट यानी होता है उस चीज की कमी। यदि आपके फूड में सॉल्ट, आयोडीन यानी बेटा सॉल्ट, आयोडीन यानी होता है सॉल्ट, यदि हमारे फूड में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पीपल सफर फ्रॉम द गोइट्री। क्या गोइट्री बेटा एक डिसीजेज होती है। गोइट्री क्या होती है, एक डिसीजेज होती है और पीपल सफर फ्रॉम द गोइट्री। गोइट्री यहाँ पर गले में, जिसे हिंदी में कहते हैं घेंगा, गले में बेटा स्वेलिंग सी हो जाती है, इतना बड़ा, देखो यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर है ना, गले में ऐसे स्वेलिंग सी आ जाती है, उसे हम कहते हैं क्या, गोइट्री। तो समझ में आया? कुछ नहीं, एक बार फिर से रिवाइज करती हूं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। इस हार्मोन का क्या काम है बेटा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, यानी जो फैट लिया है, जो आपने प्रोटीन लिया है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, उन सबको क्या कर देता है, ये कंट्रोल कर देता है। और एक चीज और बता रही हूं, यदि आपके फूड में बेटा आयोडीन की कमी हो जाए, यानी सॉल्ट जो है कम हो जाए, तो है ना क्या हो जाएगा, बोलो, इसकी कमी हो जाएगी, तो पीपल सफर फ्रॉम द गोइट्री। गोइट्री एक डिसीजेस होती है, एक बीमारी होती है, यहां पर गले में स्वेलिंग आ जाती है, ये बड़ी सी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इंसुलिन के बारे में। चलो अभी हम बेटा क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे कि पेनक्रियास जो है क्या होता है। पेनक्रियास बेटा आपके स्टमक में, यहाँ छोटू सा स्टमक होता है। पेनक्रियास जो होता है बेटा इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है ये, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है और ग्लाइकोजेन। याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, समझ में आया बेटा, इंसुलिन हार्मोन यानी जब ब्लड में बेटा, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा ना, ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हाई हो गया, तब उस केस में पैनक्रियास बेटा क्या इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। और जब ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया बेटा, कम हो गया, लेवल यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, तब ये ग्लाइकोजेन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो फिलहाल आपको इंसुलिन वाला है, आपको ग्लाइकोजेन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, है ना, क्या कर रहा है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। समझो, अभी मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझो। देखो बेटा, इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसे ऐसे समझो कि पेनक्रियास कहाँ पे है, यहाँ पर है, स्टमक के पास है। पेनक्रियास ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, बोलो, पेनक्रियास ने इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। समझो, ये पेनक्रियास बेटा, इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। जब ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो क्या है बेटा, इस पेनक्रियास का जो सेल है क्या करता है, इसको डिटेक्ट कर लेता है और बोलता है इंसुलिन जाओ और इस शुगर लेवल को क्या कर दो, कम कर दो। यानी ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको क्या करो, कम करो। तब इंसुलिन जाता है छपाक और क्या करता है, जाकर ब्लड में शुगर लेवल कम कर देता है, जिसके वजह से बेटा ब्लड में शुगर लेवल क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। फिर से समझो, पैनक्रियास, क्या बेटा, पैनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि ब्लड में बेटा शुगर लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। शुगर लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो इसका सेल जो है क्या करता है, पैनक्रियास का डिटेक्ट कर लिया, उसने इंसुलिन को बोला जाओ इंसुलिन, ब्लड में से शुगर लेवल जो है क्या, इस ब्लड में बेटा जो ये शुगर लेवल है इसको क्या करो,
करो, कम करो, रिड्यूस करो, तब इंसुलिन क्या करता है, इस यहाँ से शुगर लेवल कम करता है और आपके क्या है, नॉर्मल हो जाता, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता, नॉर्मल हो जाता है, कम नहीं नॉर्मल। और पता है जिसका शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। इसीलिए बेटा डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, मैंने एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर किया है, बहुत ही है ना, हर एक लाइन आपके एनसीईआरटी में कवर है विद एग्जाम्पल। बेटा डॉक्टर हमेशा डायबिटीज के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अपने डाइट में, है ना, पेशेंट डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डाइट में क्या लेस शुगर लें, क्या लें, लेस शुगर, शुगर कम करें। इस वजह से क्या है, जब देखो डायबिटीज के पेशेंट में बेटा, डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में शुगर लेवल क्या है, ज्यादा है, उसके है ना ब्लड में, उसके ब्लड में शुगर लेवल कैसा है बेटा, ज्यादा है। इस वजह से वो नॉर्मल करने के लिए क्या करेगा, उसके ब्लड को नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन देगा, है ना, इंसुलिन के क्या करता है, इंजेक्शन देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है बेटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर जो बुक में डायग्राम आपके हैं, एजिस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और टेजिस्ट्रॉन, ये जो हार्मोन्स हैं अभी इनके बारे में पढ़ना है। याद रखो प्रोजेस्ट्रॉन, एजिस्ट्रॉन, बेटा प्रोजेस्ट्रॉन और एजिस्ट्रॉन साथ में आता है, देखो है, प्रोजेस्ट्रॉन एजिस्ट्रॉन साथ में आएगा। प्रोजेस्ट्रॉन से याद रखो प्रेग्नेंट, प्रोजेस्टेरोन से याद रखो प्रेग्नेंट। बेटा प्रेग्नेंट कौन होता है, प्रेग्नेंट फीमेल बॉडी होती है। फीमेल बॉडी के में क्या होता है, ओवरी होती है, यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या है बेटा, वहां पर फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो इस वजह से ये हार्मोन्स जो है बेटा किसमें पाए जाएंगे, फीमेल बॉडी में पाए जाएंगे। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना कि टेस्टोस्टेरोन है ना, देखो टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, समझो, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेटा कौन, टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टी किसके पास है, टेस्टी किसके पास है, बोलो टेस्टी। तो ये टेस्टी बेटा कुछ ऐसी होती है ना, जहां से आप ये यूरिन जो है क्या है, एक्सक्रिएट करते हो। तो ये जो टेस्टी है, कौन, टेस्टी किसके पास है, मेल बॉडी के पास है। तो ऑफ कोर्स बेटा जो मेल बॉडी के पास टेस्टी है ना, मेल बॉडी के पास बेटा टेस्टी है, तो मेल बॉडी भी तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करेगी। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हुए हैं, बिल्कुल क्लियर समझाया हुआ है बेटा कि फीमेल बॉडी के पास क्या है, फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट होगी, फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट होगी तो फीमेल बॉडी के पास क्या है, फीमेल बॉडी के पास प्रोजेस्टेरोन है, एजिस्ट्रॉन है ना। इसको आधा कर दोगे, आधा काट दोगे तो यहां से निकल आया एजिस्ट्रॉन, इस प्रोजेस्टेरोन से ही एजिस्ट्रॉन निकल आया, ठीक है, समझ में आया। और मेल बॉडी जो होती है, मेल बॉडी के बाद बेटा टेस्टी होता है, इसलिए मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करेगी। ये हार्मोन क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल बॉडी में रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो फीमेल बॉडी होती है, ब्रेस्ट का आना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाना, उनका साउंड कैसा होता है, पतला होता है ना। सो रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि इन्हीं हार्मोन्स की वजह से फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट आना स्टार्ट होते हैं और इसी वजह से उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाती है। उनकी ओवरी में क्या है, उनकी ओवरी में एग बनने लगता है और यही एग आगे जाके बेटा क्या होता, फर्टिलाइज होता है, फिर बेबी बनता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सीक्रेट रेट। मेल रिप्रोडक्टिव बेटा आपकी जो दाढ़ी मूछ आएगी मेल बॉडी आगे जाके, क्या है आपकी जो दाढ़ी मूछ आने लगती है आपके यहाँ पर, जो ये देखो ना मेल बॉडी के यहाँ पर बेटा आगे निकल आता है ना। तो ये इसी की वजह से होता है, समझ में आ रहा है ना। मेल बॉडी में जो ये सामने का पार्ट आगे निकलता है, साउंड आपका क्रैक होता, मोटा होने लगता है और शेविंग आने लगती, दाढ़ी आने लगती, छाती में हेयर्स आने लगते हैं। तो ये है ना कि रेगुलेट मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। आई होप बेटा आप यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है। एक बचा है हमारा
एड्रिनल ग्लैंड, है ना बेटा, ये वाला बचा हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड बेटा क्या करते हैं, किडनी के पास होते हैं। कहाँ होते हैं ये, आपके किडनी के पास होते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड याद रखो, एड्रिनल है ना, एड्रेनालाइन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। क्या काम होता है इसके बेटा, ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, मैनेज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म, है ना, यानी कि ये आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स का काम करता है। याद रखना, जब कभी भी आप रनिंग करते हो तो आपकी हार्ट बीट धक 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 तेज होने लगती है, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा ये था आपका पूरा जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब हम लास्ट में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से असर्शन रीजन, एमसीक्यू, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो ब्रेक कर दिए जाते हैं, सब कुछ इसी से आता है। तो अब हम बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, क्योंकि वो सेशन जो होगा वो होगा आपके क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।